दोस्तों आपके साथ एक बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान जो है मुसलसल फतहयाब हो रहा है इंडिया के खिलाफ। इंडिया ने साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के जो अगेंस्ट रिपोर्ट किया था कि इन्होंने इशारे किए हैं। आईसीसी के मैच रेफरी जो हैं रिची रिचर्डसन को आज उसकी रिपोर्ट थी, उन्होंने तलब किया हुआ था, लेकिन उस केस की जो है समाअत हो चुकी है। उसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। हारिस रऊफ ने बड़े दिलकश जवाब दिए हैं, उसके बाद साहबजादा फरहान ने बड़े दिलकश जवाब दिए हैं और पाकिस्तान का जो है वो फखर से बुलंद कर दिया है। हारिस रऊफ से मैच रेफरी रिचर्डसन ने पूछा कि भाई आपने कल जो है इशारे किए, लेवल 1 की आपने खिलाफ वर्जी की है। तो हारिस रऊफ ने कहा पहली बात तो ये है कि भाई साहब अगर आपने रिपोर्ट करना था या जिन्होंने करना था रिपोर्ट करना था वो 24 घंटों में रिपोर्ट करना होता है, तो आपने आपको याद आया। सबसे पहले उन्होंने कहा ये बात। उसके बाद रही बात वो उसके इशारों की, जो मैंने ये इशारे किए हैं वो तो जस्ट मैं शौकीन क्रिकेट पीछे शोर मचा रहे थे, मैं उनके साथ एक वेव बना रहा था, ये बात खत्म हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई 6-0 जो है वो आपने ये इशारा क्यों किया, ये राफेल वाला जो इशारा था वो आपने इंडिया के राफेल गिराए थे। हारिस रऊफ ने कहा भाई आपका दिमाग हिला हुआ है, मुझे बताएं ये 6-0 का क्या मतलब है। रिचर्डसन ने कहा, रिचर्डसन आगे से लाजवाब हो गया। हारिस रऊफ ने कहा कि भाई मैं ये इशारा कर रहा था कि अगर 60 स्कोर से पहले हम जो एक विकेट हासिल कर लेते तो हम वो मैच जीत सकते थे। ठीक है, इस बात का जस्ट ये मतलब था, हम चिल कर रहे थे, तो आप ये कहां से कहां बात ले गए हैं। हारिस रऊफ ने मजा दे दिया, रिचर्डसन लाजवाब हो गए। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि कुछ लोग कह रहे थे कि 2-3 मैचेस की पाबंदी लग सकती है। आगे जो एशिया कप का फाइनल आ रहा है 28 को, उसमें जो है वो हारिस रऊफ नहीं खेलेंगे, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं। हारिस रऊफ बिल्कुल पास आउट हुए हैं। उन्होंने रेफरी का भी मुंह बंद किया और इंडिया का जो गोदी मीडिया उसका भी मुंह बंद किया। उन्होंने बड़े दिलकश जवाब दिए। उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई तुक नहीं बनता। तो उस केस की समाअत हुई है। साहबजादा फरहान की बात करें तो साहबजादा फरहान ने भी कहा कि भाई ये गन वाला जो इशारा है ये तो जस्ट मेरी सेलिब्रेशन है। भाई हमारा पख्तून का ये रिवायत है कि कोई भी फंक्शन हो, कोई शादी हो, उस पे हम ये जो फायरिंग वगैरह करते हैं तो इस तरह के इशारे करते हैं। इससे दैट्स ऑल, इससे अलावा ये कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कोई मेरा नया एक्शन भी नहीं था कि आप इसको कहां से कहां ले गए हैं। पहले धोनी भी कर चुके हैं, कोहली भी कर चुके हैं, पहले ये सब कुछ हो चुका है, मैंने नया एक्शन तो नहीं किया। अगले मैच में कोई ये जस्ट मूवमेंट होती है, अगले मैच में हम कोई और इशारा कर देंगे, फिर आप उसको उधर ले जाएंगे। मजा आ गया, इंडिया का मुंह जो है वो लाल हो गया। इंडिया जो है संडे का मैच जीता, लेकिन हारिस रऊफ ने ये इशारे किए और इंडिया इस बात को कहां से कहां ले गया। हमें वहां से भी फतह मिली, हालांकि हम मैच हार गया। इंडिया जो है अब उसको बुखलाया हुआ, उसको कोई समझ नहीं आ रही। उनके मीडिया के ऊपर सिर्फ हारिस रऊफ रऊफ चल रहा है। उन्होंने हमारे खिलाफ ये किया है, उनकी जो इंसल्ट हुई है इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनकी इंसल्टिंग हुई है। 6 राफेल गिराए हैं जो उसके ऊपर, तो उन्होंने ये बस ना कोई अपना गुस्सा निकालने के लिए कहा कि ये रिपोर्ट कर दें, ये कर दें, वो कर दें। जस्ट कोई बात नहीं है। हारिस रऊफ साहबजादा फरहान की समाअत हो चुकी है। इस केस की कोई भी मतलब कोई वजह नहीं बनती थी, अब ये केस की समाअत हो चुकी है और हारिस रऊफ जो है और साहबजादा फरहान बकायदा तौर पर पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे। रेडी रहिएगा। तो इंडिया वालों जो मर्जी कर लो, पाकिस्तान हमेशा शाइन होकर रह जाएगा, शाइन ही रहेगा। आप नीचे जाएंगे, पाकिस्तान का सार जो है वो फख्र के बुलंद रहेगा। तो दोस्तों ये थी दास्तान साहबजादा फरहान की और हारिस रऊफ की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके।